बिकॉज हमारा जो मन है ना वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। वे बार बार अपने माइंड को बोलते हैं फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जो भी इंसान बरसाती मेढक होता है वे अपने इस गेम को लॉन्ग टर्म तक नहीं खेल पाते हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये मन बहुत ही स्ट्रांग होता है और तुम इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। हाउ टू बिकम टॉप 1%। आज हम बात करेंगे कि टॉप 1% लोग ऐसा क्या करते हैं जो बाकी एवरेज लोग नहीं करते हैं। बिकॉज दोनों ही इंसान हैं, लेकिन ऐसा क्या डिफरेंस है जो एक को टॉप पर रखता है और एक को जमीन पर। आज हम उन सारे लोगों के माइंडसेट को डिकोड करेंगे जो हमेशा कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करते रहते हैं और हमेशा टॉप पर बने रहते हैं। बहुत पहले मैंने एक किताब पढ़ा था यू कैन विन। उस किताब में बोला गया है कि महान लोग और एवरेज लोग दोनों सेम काम करते हैं, लेकिन दोनों के करने का तरीका अलग होता है। दोनों का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग होता है। इसी कारण एक इंसान हमेशा टॉप पर रहता है और दूसरा इंसान हमेशा फेलियर चखते रहता है। जो भी इंसान खुद के लाइफ में कुछ अलग करके दिखाते हैं उनके अंदर एक की डिफरेंस देखा गया है कि वे शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे नहीं भागते हैं। उनको पता है कि अगर मैं शॉर्ट टर्म प्लेजर में फंस गया तो इसका बहुत ही बड़ा हर्जाना मुझे भरना पड़ेगा। वे हमेशा लॉन्ग टर्म थिंकिंग में सोचते हैं। वे टेम्पररी मोटिवेशन का पीछा नहीं करते हैं। वे खुद के अंदर में डिसिप्लिन बिल्ड करते हैं कि मुझे हर एक दिन सुबह 4 बजे उठना है तो उठना है, मुझे हर एक दिन सुबह 5 किलोमीटर दौड़ने जाना है मतलब जाना है। उनको ये नहीं फर्क पड़ता है कि उनका माइंड क्या फील कर रहा है। जब तक आप अपने माइंड का सुनोगे ना वो आपको हमेशा गलत रास्ते में लेके जाएगा और आपको बार बार रिग्रेट फील कराएगा। बिकॉज हमारा जो मन है ना वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मन बहुत ही चालाक होता है, वह हमेशा डोपामाइन का पीछा करते रहता है। इसके चक्कर में वो आपका नुकसान भी कराता है और आपको बार बार रिग्रेट फील होता है। लेकिन जब तुम खुद के लाइफ में खुद के रूटीन में डिसिप्लिन का जादू बिखेरते हो तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा माइंड बार बार तुमको क्या बोल रहा है, तुम वही करोगे जो तुमने डिसाइड करा है। एवरेज लोगों की लाइफ में कोई प्लानिंग नहीं होता है। उनको जो मन करता है वही करते रहते हैं और बार बार रात को रिग्रेट करते हैं सोने से पहले। जब तक आप अपने माइंड को खुला छोड़ दोगे ना ये आपको जहां तहां लेके चला जाएगा। उसको फर्क नहीं पड़ता है कि आपके लाइफ में अच्छा होगा या फिर बुरा होगा। एक बार की बात है, महाभारत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं कि चंचलम ही मना कृष्ण परमाथि बलवत दृढ़म तस्यम निगरम मान्य वायरु सुदुष्करम, कि हे कृष्ण भगवान मेरा जो मन है ना वो बहुत ही चंचल है, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं हवा के वेग को कंट्रोल कर सकता हूँ बट इस मन को कंट्रोल करना मेरे बस की बात नहीं है। तो उसके रिप्लाई में कृष्णा बोलते हैं असंशया महाबाहो मनोदुर्नि गलम चलम अभ्यासन तो कौंतिया वैराग्यन च गृहते। भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये मन बहुत ही स्ट्रांग होता है और तुम इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। लेकिन एक तरीका है जिसके थ्रू तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, वो है डिसिप्लिन। जब तुम खुद के लाइफ में एक डिसिप्लिन बिल्ड करते हो, हैबिट बनाते हो, रूटीन रखते हो, तुमको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है और समय के साथ तुम खुद में बहुत सारे अच्छे बदलाव देख पाते हो। बट ये सारी बातें एवरेज लोग नहीं समझते हैं और वे हमेशा अपने माइंड को फॉलो करते हैं और उनका माइंड जो बोलता है वही वो करते रहते हैं। जितने भी ग्रेट पीपल होते हैं वे अपने लाइफ में फेलियर को मानते ही नहीं है। वे बार बार अपने माइंड को बोलते हैं फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जब भी आपके लाइफ में फेलियर आता है वो आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। लेकिन जो एवरेज लोग होते हैं ना वे इन सारी चीज़ों को देखकर परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं मेरा किस्मत खराब है, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला है। यही की डिफरेंस एक इंसान को हमेशा टॉप पर रखता है और दूसरा इंसान को हमेशा फेलियर में। जब भी कोई इंसान गलती करता है उसको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, लेकिन जब भी आप उन सारे गलतियों से सीखते हो, आप उन सारे गलतियों से लेसन निकाल पाते हो जिसको अप्लाई करके आप लाइफ में बहुत ही फास्ट ग्रोथ ले पाते हो। मैंने बोला ना महान लोग और एवरेज लोग सेम काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनमें डिफरेंस होता है पर्सपेक्टिव का, एंगल का। जो हमेशा खुद को इम्प्रूव करता है ना वे लोगों को ब्लेम नहीं करता है कि तुम्हारे चक्कर में मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। वे सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद में उठाते हैं और बोलते हैं कि ये मेरा काम है, मेरा ड्यूटी है, मेरा एक्शन है, मैं इसको पूरा करके ही दम लूंगा। जब इंसान हर दिन छोटे छोटे चैलेंज लेता है ना तो वे खुद को देख पाता है कि वे 10 सालों में बहुत ही आगे आ चुका है। इसलिए जब भी आपके लाइफ में बुरा टाइम आए आपको हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, आपको चलते जाना है। बिकॉज जिंदगी का नाम है चलना, आपको हमेशा चलते रहना पड़ेगा। जहां आप रुक जाओगे ना आप रियलाइज करोगे कि दुनिया बहुत ही आगे निकल चुकी है। बिकॉज एक टाइम पे आप तो रुक जाओगे लेकिन आपका जो घड़ी है वो हमेशा लगातार चलता रहेगा और वो आपको बहुत ही पीछे छोड़ देगा। इसलिए हमेशा आपको अपने कदम चलाते रहना पड़ेगा। एक बार की बात है, रतन टाटा अपने ड्राइवर के साथ एक इवेंट पर जा रहे थे और अचानक से बहुत ही तेज बारिश शुरू हो गई। बहुत तेजी से आंधी तूफान होना शुरू हो गया, लेकिन रतन टाटा बोलते हैं रुको मत, तुम चलते रहो। ड्राइवर बोलता है मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया है, मेरे को रुकना ही पड़ेगा। रतन टाटा बोलते हैं नहीं, तुम चलते रहो। फिर क्या, ड्राइवर गाड़ी को चलाता रहा और वे उस तूफान से निकल गए। कुछ समय बाद मौसम ठीक हो गया। ड्राइवर ने रतन टाटा से पूछा कि आप उस टाइम रुके क्यों नहीं।
तो उनका आंसर बहुत ही इंटरेस्टिंग था। वे बोलते हैं जब भी मुश्किल हालात आ जाए आपको बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, आपको हमेशा चलते रहना चाहिए। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका मुश्किल हालात कब निकल चुका है आपके हाथों से। जब भी आप लाइफ में रुकते हो ना, कोई फ़ायदा नहीं होता है, बस आपका टाइम खराब होता है। इसलिए लेसन ये निकलता है कि लाइफ में चाहे कैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपको हमेशा अपना कदम चलाते रहना है। महान लोगों में हमेशा ये नोटिस किया गया है कि वे हमेशा अपने कर्मों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। वे मानते हैं कि कर्म ही पूजा है, अगर मैं कर्म नहीं करूँगा तो मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। वे अपने कर्म को अपना ड्यूटी समझकर हर एक दिन करते हैं। ये फर्क नहीं पड़ता है कि उनको ग्रोथ मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। लेकिन जो एवरेज लोग होते हैं ना, वे हमेशा फल को देखकर काम करते हैं कि मुझे रिजल्ट मिल रहा है तो मैं काम करूंगा, अगर नहीं मिल रही है तो मैं काम करना बंद कर दूंगा। अगर आप फल देखकर काम करोगे तो आप बरसाती मेंढक बन जाओगे। जब पानी गिरेगा आप घर से बाहर निकलोगे, नहीं पानी गिरेगा आप घर में दब के बैठे रहोगे। जो भी इंसान बरसाती मेंढक होता है वे अपने इस गेम को लॉन्ग टर्म तक नहीं खेल पाते हैं। वे सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। उनको अगर फायदा हो रहा है तो वे काम करते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो वे काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन असल ज़िंदगी इस तरीके से काम नहीं करती है। वे कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। हर एक दिन सूरज उगता है, हर एक दिन चांद तारे निकलते हैं। सूरज को ये नहीं फर्क पड़ता है कि आज बादल आ रहे हैं या फिर बारिश हो रही है, उसको हर एक दिन निकलना होता है और वो निकलता है। अगर आप खुद को सूरज की तरह चमकाना चाहते हो तो उसका डिसिप्लिन खुद के अंदर में बिल्डअप करना पड़ेगा। चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो, मुझे हर एक दिन घर से निकलना है और अपना ड्यूटी करना है भाई। लोग मोटिवेशन का इंतजार करते हैं कि अभी मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ही लो फील कर रहा हूँ, जब मेरे अंदर में मोटिवेशन आएगा तब मैं अपने गोल्स में काम कर लूँगा। और वो मोटिवेशन आते आते तुम्हारा साल पार हो जाएंगे और तुम्हारे हाथों से गोल्डन टाइम निकल जाएगा। लेकिन जिस इंसान के अंदर में डिसिप्लिन होता है वो हमेशा अपने अकॉर्डिंग काम करता है, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम करता है। वे हमेशा इंस्टेंट प्लेजर के पीछे नहीं भागते हैं, वे हमेशा डिलेड ग्रेटिफिकेशन को फॉलो करते हैं। उनको पता है कि अगर मैं आज मेहनत करूंगा तो मुझे फल मिलेगा, तो वे लॉन्ग टर्म लेगेसी लेकर चलते हैं। उनको पता है कि अगर मैं आज मेहनत करूंगा तो ये मेरे फ्यूचर को ब्राइट कर देगा। वे मानते हैं कि शॉर्ट टर्म सिचुएशन ठीक नहीं है, बट अगर वे इसी तरीके से मेहनत करते रहें तो उनका हाथों का लकीर बदल जाएगा। बहुत ही छोटे छोटे डिफरेंस है जो कि इंसान को बहुत ही बड़ा या फिर बहुत ही छोटा इंसान बनाता है। महान लोगों में एक और चीज़ देखा गया कि वो हमेशा शांत रहते हैं, वे हमेशा बकर बकर नहीं करते रहते हैं। आपने सुना होगा खाली बर्तन बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, लेकिन भरा हुआ बर्तन कभी आवाज़ नहीं करता है। महान लोग जानते हैं कि मेरे अंदर में बहुत सारा ज्ञान है, मुझे और ज़्यादा सीखना है, इसलिए वे अपने मुंह को बंद करके सामने वाले को ध्यान से सुनते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है। लेकिन जो एवरेज लोग होते हैं वे दो चार बातें सीख लेंगे और जहाँ तहाँ भचर भचर करते रहेंगे। वे अपने जुबान पे लगाम लगाने नहीं जानते हैं। एक इंसान बोलना तो बचपन में ही सीख जाता है, लेकिन उसको किस जगह में कितना बोलना चाहिए ये सीखने में पूरा साल लग जाते हैं। इसलिए स्टॉप मेंटल मास्टरबेशन। जब तुम बहुत ज़्यादा बातें करते हो तुम्हारे दिमाग के सारे केमिकल रिलीज हो जाते हैं, तुम्हारा मोटिवेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। जब आप बहुत ज़्यादा बातें करते हो आपका दिमाग बहुत ही स्लो काम करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जब आप अपने मुंह को बंद करते हो आपका दिमाग बहुत ही फास्ट तरीके से काम करता है। महान लोगों में ये भी देखा गया है कि वे हमेशा सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं। उनको दुनियादारी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वे अपने में ही मस्त रहते हैं। उनका बेस्ट फ्रेंड वे खुद होते हैं। उनको पता है कि दुनिया को फर्क नहीं पड़ता है कि मैं अच्छा फील कर रहा हूँ या फिर बुरा फील कर रहा हूँ। ये बात बिल्कुल सच है। गीता में भी ऐसा लिखा गया है कि हर एक इंसान मतलबी होता है, कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, हर एक इंसान अपने मतलब का दोस्त होता है। अगर लोगों को तुमसे मतलब रहेगा तुमसे बात करेंगे, जिस दिन तुमसे मतलब खत्म हो गया तुमको पहचानेंगे भी नहीं। लोग तुम्हारा इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि लोगों को तुमसे काम निकलवाना होता है। जिस दिन उसका काम पूरा हो जाएगा वे आपको बहुत ही खतरनाक इग्नोर मारेगा और यह सीन देखकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए लोगों पे डिपेंड मत रहो, लोग आपको कभी न कभी धोखा देकर ही जाएंगे, आपके दिल को दुखा के ही जाएंगे। क्यों लोगों पे भरोसा करते हो? खुद पे भरोसा करो, आप बहुत ही ज़्यादा टॉप पर चले जाओगे। हर एक इंसान एक दूसरे इंसान को खोजता रहता है जो उसके लाइफ में आकर कंप्लीट कर दे, बट आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको खुद अच्छा इंसान बनना है। क्या पता आपसे मिलकर किसी का तलाश पूरी हो जाए। जब आप सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो आपके दिमाग में वो सारी बातें घूमती हैं जो आप चाहते हो। जिनके पास बहुत सारे दोस्त होते हैं वे खुद को कभी जान ही नहीं पाते हैं कि उनको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है। तुम हमेशा दूसरों को प्लेजर फील कराने के चक्कर में खुद के सेल्फ को लोस्ट करते हो। लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में तुम वो नहीं करते हो जो तुमको एक्चुअल में पसंद है। यहाँ महान लोग हमेशा स्मार्ट काम करते हैं। वे जानते हैं कि लोग उनको हमेशा धोखा देंगे, उनको दुखी फील कराएंगे, इसलिए वे खुद को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बना कर रखते हैं। वे जानते हैं कि हर एक इंसान मेरा साथ छोड़ के जाएगा, मेरा दिल दुखाएगा, इसलिए वे खुद को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बना के रखते हैं। वे खुद के साथ वक्त गुजारना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनका बेस्ट फ्रेंड उनका डायरी होता है जहाँ वे अपने विचारों को लिखते हैं।
बिना ये सोचे कि वो डायरी उसके विचारों को जज करेगा। बिकॉज लोगों के अंदर में बहुत ही खराब हैबिट पता है क्या है, कि वे फटाक से ना आपको जजमेंट पास कर देते हैं। लोग बिना सोचे आपको बोल देते हैं कि ये अच्छा है, वो बुरा है, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो कर लो, ये कर लो, दिमाग खराब कर देते हैं। इसलिए आपको इन सारे चक्करों में नहीं फंसना है, आपको खुद के अंदर में सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करना है। सो आई होप कि आप समझ पाए कि टॉप 1% लोग और एवरेज लोगों में क्या अंतर होता है। दोनों सेम काम करते हैं लेकिन दोनों के पास बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव होता है। एक इंसान फेलियर को फेलियर देखता है, दूसरा इंसान अपने लाइफ का पार्ट समझता है। वो मानता है कि फेलियर मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है, मैं उससे सीख कर खुद को इम्प्रूव करूंगा। एवरेज लोग हमेशा शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागते हैं, कभी भी लॉन्ग टर्म थिंकिंग को नहीं समझ पाते हैं। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत सारे वैल्यू मिला होगा। अगर हाँ तो वीडियो को एक लाइक कर देना। नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम इन सारी बातों को खुद की लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करोगे। ऐसा ही और वीडियोस को देखने के लिए मुझे फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।